अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अब तक जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ भी आ रहा होगा और आप फॉलो कर रहे होंगे मेरी लेक्चर्स को। लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक था ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, उसकी फंक्शनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी टाइप्स, टाइप्स इन टर्म्स ऑफ इंटरफेस, टाइप्स इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, ये सब पढ़ा। फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े, जिसमें कर्नल, शेल, यूजर इंटरफेस, डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह ये सब हमने पढ़ा। और आखिर में हमने वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी उसमें क्लियर किया। उस टॉपिक में कुछ जगहों पर हमारे पास एक टर्म इस्तेमाल हुआ, फाइल सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी फंक्शनैलिटीज हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है टू क्रिएट एंड मैनेज द फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम होता क्या है, तो हम उसे शुरू करते हैं फाइल सिस्टम की सिंपलेस्ट डेफिनेशन के साथ। फाइल सिस्टम is the way in which files are named and where they are placed logically for storage and retrieval. फाइल सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें फाइलों के नाम रखे जाते हैं और वो जगह मेंटेन की जाती है कि जहां ये फाइल सेव हो और उन्हें वहां से वापस रिट्राइव किया जा सके। इस टॉपिक के भी हमारे टू डिफरेंट सब टॉपिक्स हैं, पार्ट्स हैं। पहला तो फाइल की नेमिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद फाइल का जो एक्चुअल फाइल सिस्टम है, जहां हमारी फाइल्स की ट्रैकिंग होती है, लॉग्स होते हैं, इंडेक्सिंग होती है, हम उसे पढ़ेंगे विद दी कॉमन टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम। इसी स्लाइड पर फर्दर आगे बढ़ते हैं। फाइल सिस्टम और द लॉजिकल यूनिट विद इन अ फाइल सिस्टम इज द फाइल। ठीक है, किसी भी फाइल सिस्टम के अंदर कोई भी जो लॉजिकल यूनिट है वो हमारा फाइल है। हम कोई भी चीज सेव करते हैं वेस्ट वर्ड में टाइप करके, कोई पिक्चर, कोई ऑडियो, कोई वीडियो एक्सेट्रा, कुछ भी हम सेव करते हैं दैट इज सेव इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल, अ लॉजिकल यूनिट। वो लॉजिकल है, फिजिकल नहीं होता। ठीक है, लॉजिकल फाइल्स आर मैप्ड into physical entities by the OS। अभी चूंकि मैंने आपको बताया फाइल सिस्टम इज कनेक्टेड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है और ऑपरेटिंग सिस्टम ही उन लॉजिकल यूनिट्स यानी फाइल्स को फिजिकल डिवाइसेस यानी हार्डवेयर या स्टोरेज डिवाइसेस में सेव करता है, उनको उनकी वहां पर मैपिंग करता है। ठीक है, और यूजर की नजर में फाइल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन बी सेव टू डिस्क। बस हमारी नजर में तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो डिस्क में सेव हो सकता है। अ फाइल सिस्टम defines the structure and the rules used to read, write, maintain information stored on a disk। फाइल सिस्टम के जरिए वो सारे रूल्स और स्ट्रक्चर्स डिफाइन होते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी फाइल को डिस्क पर पढ़ सकते हैं, राइट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन। File systems used to control how information is stored and retrieved। फिर मैं बता रहा हूँ फाइल सिस्टम के थ्रू ही हम ये डिटरमाइन करते हैं या ये हम फैसिलिटेट हमें करता है फाइल सिस्टम कि हम इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकें, फिर जब जरूरत पड़े हम उसे रिट्राइव भी कर सकें, वापस देख भी सकें। फाइल सिस्टम के बगैर हमें पता नहीं चल सकता कि पूरी इतनी बड़ी हार्ड डिस्क में कौन सा फाइल कहाँ से है। हम फाइल सिस्टम को सम सॉर्ट ऑफ इंडेक्सिंग भी कह सकते हैं हमारे फाइल्स की स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क और स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, कहाँ एक डेटा, कहाँ एक फाइल खत्म हो रहा है, कहाँ से फिजिकल लोकेशन पे दूसरा फाइल स्टार्ट होता है, कहाँ एक इंफॉर्मेशन खत्म हो रही है, कहाँ से दूसरी, ये इंडेक्सिंग जो है, ये लिमिटेशंस, ये बाउंड्रीज भी फाइल सिस्टम में ही सेव होती है।
जैसे बुक है हमारे पास, एक बुक लेते हैं तो हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ढूंढना हो तो एक एक पेज को नहीं ढूंढते, दैट कंज्यूम सो मच ऑफ टाइम। हम क्या करते हैं, इंडेक्स को देखते हैं, कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पे है, हम डायरेक्ट उस टॉपिक पे चले जाएंगे। इसी तरह फाइल सिस्टम में कौन सा फाइल कहाँ सेव है, हार्ड डिस्क वहां से देखकर डायरेक्टली हम उस फाइल तक पहुंचाते हैं, ठीक है। By separating information into individual pieces and giving each piece a name, file name, the information easily separated and identified. नाम दे देते हैं फाइल का और आसानी से उस फाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। पहला एट्रीब्यूट है फाइल का नेम। नाम हम जरूर सेव करते हैं फाइल का, वरना वो सेव नहीं होता, चाहे वो अननोन के नाम से क्यों ना हो, अनसेव्ड के नाम से क्यों ना हो, लेकिन नाम जरूरी है, ठीक है। एंड नेम मस्ट बी यूनिक इन अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। फिर है हमारा डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास फाइल नेम सेव करने की लिमिटेशन होती थी मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स। 1 कैरेक्टर से बड़ा फाइल नेम सेव नहीं हो सकता था, और उसकी एक्सटेंशन जो होती थी वो 3 कैरेक्टर की होती थी। एक्सटेंशन का मतलब है ओबीजे फाइल, जो मैंने आपको बताई, ऑब्जेक्ट कोड फाइल, और एक्सटेंशन बताती है कि ये फाइल कौन से प्रोग्राम से बिलोंग करता है। PCX एक इमेज फाइल की एक्सटेंशन है, JPG इमेज फाइल की एक्सटेंशन है, MP3 ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, WAV वेव ऑडियो फाइल की एक्सटेंशन है, वर्ड फाइल की एक्सटेंशन अलग होती है DOC के नाम से, एक्सेल की XLS के नाम से अलग होती है। तो ये 3 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल एक्सटेंशन होती है, जिससे पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर फाइल है जिसका नाम सो एंड सो है वो किस प्रोग्राम से बनाई गई। यूनिक्स में भी स्पेस ट्रिकी है, कोई एक्सटेंशन की नीड नहीं है, इंडिकेट्स हाउ द फाइल शुड बी ट्रीटेड। फिर डॉस और विंडोज जो रिलाई करती हैं वो एक्सटेंशन पर करती हैं, ठीक है, और उन्हीं के थ्रू प्रोग्राम्स को फाइंड आउट करते हैं कि वो किस प्रोग्राम पे बनाई गई है। MS डॉस नेम के फाइल नेम के ये हैं प्रिंसिपल्स। फाइल नेम 1 to 8 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, फाइल एक्सटेंशन 1 to 3 कैरेक्टर्स होती है। डॉस जो है वो सिर्फ अपर केस को आइडेंटिफाई करता है फाइल नेम्स में, ठीक है, लोअर केस में नहीं हो सकता। यू कैन नॉट यूज स्पेसेस, स्पेस नहीं आ सकता डॉस के दिए हुए फाइल नेम में। सिंगल पीरियड सेपरेट्स द फाइल एक्सटेंशन फ्रॉम द फाइल नेम। एक ही पीरियड होता है वो डॉट, जिससे इस तरफ का फाइल नेम है और इस तरफ का एक्सटेंशन है, उसके अलावा कोई सेपरेटर नहीं है। यू कैन नॉट यूज दीज करेक्टर्स, ये जो नीचे स्पेशल करेक्टर्स है फाइल नेम में हम यूज नहीं कर सकते डॉस में। फुल पाथ पे डॉस में हम पाथ भी डिफाइन करते हैं कि सी पे फला फला फोल्डर के अंदर फला सब फोल्डर के अंदर फला फाइल नेम विद दिस एक्सटेंशन, हम डायरेक्टली उस पाथ को लिख कर भी डॉस में उसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए एक ड्राइव है, ये एग्जांपल देखें, उसके अंदर ये फोल्डर BSIT, उसके अंदर फोल्डर 6 सेमेस्टर, उसके अंदर फोल्डर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उसके अंदर है फाइल सिस्टम डॉट PPT। ये इसका पूरा पाथ है फाइल सिस्टम डॉट PPT का के अंदर, ठीक है। तो ये एग्जांपल है आपके लिए, डॉस हम यूज नहीं करते, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। फिर मेन पार्ट ऑफ द फाइल नेम क्या है, आइडेंटिफाइज द कंटेंट्स ऑफ द फाइल। और फाइल एक्सटेंशन, अच्छा मेन पार्ट कंटेंट को बताता है। अगर हमने कोई टेबल बनाया तो फाइल नेम लिखेंगे टेबल, तो हमें पता चलेगा इसके अंदर टेबल बने हुए हैं, ठीक है। और एक्सटेंशन से हमें पता चलता है कि वो फाइल नेम क्या, पिक्चर वगैरह है, ठीक है। विंडोज टिपिकली एसोसिएट फाइल एक्सटेंशन विद एन एप्लीकेशन इंस्टॉल ऑन कंप्यूटर। विंडोज जो है उसमें एक्सटेंशन को हम नहीं ढूंढते, हम डायरेक्ट डबल क्लिक करते हैं, वो खुद ब खुद रिलेवेंट प्रोग्राम में ओपन कर देता है हमारा फाइल। प्रोग्राम नहीं होगा कोई भी तो कहेगा कि कोई प्रोग्राम नॉट फाउंड रिलेवेंट, तो बताए किसने ओपन कर, उसमें एक्सटेंशन की जरूरत नहीं होती। फोल्डर क्या होते हैं, जिनके अंदर हम डिफरेंट फाइल या सब फोल्डर्स को सेव करते हैं मजीद कैटेगराइज करने के लिए, इनकी एक्सटेंशन नहीं होती, ठीक है। और नाम की वही गाइडलाइन होती है। फाइल के ऑपरेशन कौन कौन से हैं, क्रिएट, हम फाइल क्रिएट करते हैं, राइट करते हैं, उसमें कोई काम करते हैं, उसे रीड करते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं, और रिपोजिशन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से उठा के दूसरी जगह, ठीक है। The operating system must maintain information about all open files. फाइल पॉइंटर का मतलब है ये इंफॉर्मेशन सारी ऑपरेटिंग सिस्टम में मेंटेन होती है। द करंट पोजीशन ऑफ द रीड राइट पॉइंटर इन द फाइल, कहाँ तक
वो फाइल हमने फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड में मैंने 4 पेजेस टाइप किए, ठीक है, और आखिरी पेज पे आखिरी लाइन टाइप करके मैंने बंद कर दिया फाइल, एक फाइल सेव किया, बंद किया। फिर जब दोबारा मैं उस फाइल को ओपन करूंगा तो मुझे पहले पेज पे नहीं वहीं लेकर जाएगा, तो उसकी पोजीशन का पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को। फिर डिस्क लोकेशन, वो डिस्क में किस जगह पर है फाइल, ये भी पता होना चाहिए। फाइल ओपन काउंट, कितनी दफा ओपन हुआ फाइल, ये भी वो अपने पास रिकॉर्ड रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब कहाँ पर होता है, फाइल सिस्टम में मेंटेन होता है, ठीक है। फाइल सिस्टम कौन से, मैं भी आगे जाके पढ़ते हैं। सच अ टेबल ऑफ ओएस, ये सच अ टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन, ये है वो फाइल सिस्टम। कैसे, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। किसी भी फाइल को एक्सेस करने के मेथड्स कौन से हैं, सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन, द फाइल इज एक्सेस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, सीधी सीक्वेंस में रीड करना, रीड नेक्स्ट, राइट नेक्स्ट, रीसेट, ठीक है। फिर डायरेक्ट, पॉसिबल टू रिपोजिशन, रीडायरेक्ट पॉइंटर टू एनी पोजीशन, किसी फाइल के अंदर किसी भी जगह पर जाकर हम मूव कर सकते हैं डायरेक्टली, पूरा वन बाय वन नहीं। सच फाइल्स आर जनरली मेड अप ऑफ फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड्स, रीड रिकॉर्ड एन, राइट रिकॉर्ड एन, पोजीशन एट एन, इस तरह से उनको मेंशन किया जाता है फाइल सिस्टम में। आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इंडेक्स्ड, built on top of direct access but access records in file using a key. की क्या है, फाइल नेम, फाइल नेम के थ्रू इंडेक्स में किसी भी फाइल को एक्सेस किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ईच रिकॉर्ड एज अ की एसोसिएट विथ इट, वो की खुद ही मेंटेन करता है फाइल सिस्टम। पढ़ते हैं आगे चल के। एंड इंडेक्स ऑफ की इज स्टोर्ड विद द फाइल, पूरा फाइल का डेटा सेव नहीं होगा, एक की बन जाएगी, वो इंडेक्स में सेव होगी। रीड रिकॉर्ड की, राइट रीड की, एग्जिट। अब आते हैं हम एक्चुअल फाइल सिस्टम्स पर। कंप्यूटर्स यूज पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ फाइल सिस्टम्स टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा ऑन मीडिया, किसी भी मीडिया यानी स्टोरेज मीडिया पर डेटा को सेव करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए कंप्यूटर पर्टिकुलर फाइल सिस्टम को यूज करता है। वो फाइल सिस्टम क्या होते हैं, एनी प्लेस दैट पीसी स्टोर्स डेटा एम्प्लॉइंग द यूज ऑफ सम टाइप ऑफ फाइल सिस्टम। कहीं पर भी कंप्यूटर कोई भी डेटा स्टोर करता है, यूज करता है, तो उसमें लाजमी है कि कोई फाइल सिस्टम बैकग्राउंड में इस्तेमाल हो रहा, उसके बगैर डायरेक्टली नहीं होता, ठीक है। इंडेक्सिंग एंड फाइल सिस्टम जरूरी। A file system can be thought of as indexed as an index or database containing a physical location of every piece of data on hard drive। मैंने कहा ना इंडेक्स है कि कौन सी फाइल हार्ड डिस्क में फिजिकल लोकेशन पर कहाँ मौजूद है। हम सर्च करेंगे तो हमें बताता है और डायरेक्टली वहां लेकर जाता है, क्योंकि हम लॉजिकल फाइल्स को एक्सेस कर रहे होते हैं। फिजिकली फाइल्स कहाँ है ये हमें नहीं पता होता, इसके लिए हम ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। ये हमें नहीं पता होता। The file system is set up on a drive during a format। जब कभी हम किसी पार्टीशन को C, D, E, F, so on फॉर्मेट करते हैं, उसी दौरान फाइल सिस्टम क्रिएट हो जाता है। आप कभी विंडोज में राइट क्लिक करके किसी पार्टीशन को फॉर्मेट करें तो वो जो फॉर्मेट का हमारा बॉक्स खुलकर आता है, उसमें लिखा होता है फाइल सिस्टम का नाम। कौन कौन से होते हैं मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, तो आप उसे कनेक्ट कर लेंगे अपने जहन में, ठीक है। All file system consist of structures necessary for storing and managing data। पूरा स्ट्रक्चर उसमें होता है फाइल का स्टोर और मैनेज करने के लिए डेटा को। These structure typically include an operating system boot record, directories and files। उस फाइल सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का बूट रिकॉर्ड होता है। बूट के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है, सिस्टम ऑन करने से तो जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो बूटिंग का प्रोसेस होता है। फिर डायरेक्टरीज कितनी है और फाइल्स कितने, उन सब का रिकॉर्ड उस स्ट्रक्चर में होता है। फंक्शन ऑफ फाइल सिस्टम क्या करता है, ट्रैकिंग एलोकेटेड एंड फ्री स्पेस, जो फ्री स्पेस है हमारी हार्ड डिस्क पे या स्टोरेज डिवाइस में, उसका भी पता रखता है वो कि कहाँ फ्री स्पेस है, ताकि कोई फाइल है तो वहां से सेव कर सके। मेंटेनिंग डायरेक्टरीज एंड फाइल नेम्स, यानी हम सिर्फ फाइल तो नहीं बनाते, हम तो डायरेक्टरीज भी बनाते हैं। तो डायरेक्टरीज, फिर उनके अंदर सब डायरेक्टरीज, फिर फाइल, इन सबकी इंडेक्सिंग करके उन्हें मेंटेन करता है। ट्रैकिंग वेयर ईच फाइल इज फिजिकली लोकेटेड और स्टोर्ड ऑन द डिस्क,
देखता रहता है कि हमारा जो लॉजिकल फाइल है वो फिजिकली हार्ड डिस्क में कौन से सेक्टर पर, कौन सी जगह पर स्टोर्ड है। फाइल सिस्टम के एस्पेक्ट्स कौन से? स्पेस मैनेजमेंट, आप समझ गए होंगे स्पेस मैनेजमेंट का मतलब कि जब किसी पार्टीशन का फाइल सिस्टम उसमें स्टोर होने वाले डेटा को मेंटेन कर रहा है, उसमें इट manages the free space, allocates the free space of that particular partition. It means that will be managing the space available in that partition. मैनेजमेंट किस किस तरह की हो सकती है? उसमें डेटा को कॉपी करना, डेटा को मूव करना, डेटा को इनहांस करना, किसी फाइल की जगह बढ़ा देना, किसी फाइल की का स्पेस कम हो जाए उसकी जगह कम कर देना, स्पेस को फ्री करना, स्पेस को ऑक्यूपाई करना, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें स्पेस मैनेजमेंट इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ फाइल सिस्टम। दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द फाइल सिस्टम। देन फाइल नेम्स। जब तक फाइल नेम्स को आइडेंटिफाई नहीं करेगा हमारा फाइल सिस्टम, वो फाइल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा। फाइल नेम्स को आइडेंटिफाई करता है तभी तो उन फाइल नेम्स के साथ एसोसिएट करके कोई पर्टिकुलर की अपनी इंडेक्स यानी फाइल सिस्टम में सेव करेगा कि एम्स के नाम से कोई फोल्डर है, उसके अंदर BSCS के नाम का कोई सब फोल्डर है, उसके अंदर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस के नाम का एक और सब फोल्डर है, उसके अंदर आपका टॉपिक है फाइल सिस्टम, उसके नाम की एक MS वर्ड का फाइल है। तो इनके नाम जब हम सर्च करते हैं तो वो इंडेक्स में इनके नाम के साथ एक की एसोसिएट कर देता है, वो की अपने पास सेव करेगा। तो फाइल नेम्स के साथ जब तक वो अपनी की आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो वो उन्हें एसोसिएट नहीं करेगा, वो उन्हें फाइंड आउट नहीं कर सकता, लिंक नहीं कर सकता। तो फाइल नेम्स की मैनेजमेंट, डायरेक्टरीज की मैनेजमेंट, नेम्स की मैनेजमेंट भी एस्पेक्ट है फाइल सिस्टम का। जिस तरह फाइल्स को, इसी तरह डायरेक्टरीज को भी मैनेज करता है फाइल सिस्टम। लेकिन डायरेक्टरीज थोड़ा सा डिफरेंट है फाइल से। फाइल में, फाइल के अंदर फाइल नहीं होती, फाइल के साथ डायरेक्टली वो कनेक्ट कर सकता है किसी भी की को, लेकिन डायरेक्टरीज के अंदर सब डायरेक्टरीज होती है। फोल्डर, डायरेक्टरीज को हम फोल्डर भी कहते हैं, विंडोज की लैंग्वेज में, हम डॉस की लैंग्वेज में डायरेक्टरी कहते थे पहले। फोल्डर के अंदर सब फोल्डर होते हैं, तो एक हायरार्की बनी होती है। उस हायरार्की को भी मेंटेन करना, कौन से फोल्डर के अंदर कितने मजीद फोल्डर, पेरेंट फोल्डर के अंदर कितने सब फोल्डर्स हैं, एक्सेट्रा, कहाँ तक वो चलती है हायरार्की, उस सारी हायरार्की को भी मैनेज करता है फाइल सिस्टम। Metadata, extra information about any stored file, such as कब डिजाइन किया गया था, क्रिएट किया गया था ये फाइल, कितनी लाइन्स हैं, कितने पेजेस हैं, कितनी दफा एक्सेस किया गया, एक्सेट्रा। ये सब कहलाता है मेटाडेटा ऑफ एनी फाइल। तो पढ़िए और समझ जाएंगे। फाइल सिस्टम माइट स्टोर द फाइल क्रिएशन टाइम, द टाइम इट वाज लास्ट असेस्ड, the time the files metadata was changed, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कब की गई आखिरी दफा, और the time the file was last backed up, उसे आखिरी दफा उसका कॉपी करके कहीं पेस्ट या बैकअप प्रॉपर्ली टूल के थ्रू लास्ट टाइम कब किया गया। अदर इंफॉर्मेशन मेटाडेटा में और क्या है, कैन इंक्लूड द फाइल्स डिवाइस टाइप, हार्ड डिस्क है, USB है, CD है, एक्सेट्रा, DVD है, इट्स ओनर, यूजर ID, इस यूजर के थ्रू वो काम हो रहा है, उसकी ID, इट्स एक्सेस परमिशन एंड अदर फाइल एट्रीब्यूट, यानी ये फाइल कहीं रीड ओनली तो नहीं है, इसे डिलीट करने का एट्रीब्यूट है कि नहीं है, इसे मूव करने का एट्रीब्यूट है कि नहीं, ये हिडन तो नहीं है। ये सारे एट्रीब्यूट्स भी मेटाडेटा में काउंट होते हैं जो मेंटेन करता है फाइल सिस्टम। A file system stores all the metadata associated with the file, including the file name, the length of the contents of the file, and the location of the file in the folder hierarchy. Folder hierarchy में वो फाइल कहाँ पर है, ये भी एक तो फिजिकल लोकेशन, एक फोल्डर हायरार्की में फाइल कहाँ स्टोर्ड है, ये भी मेटाडेटा का पार्ट है जो स्टोर करता है फाइल सिस्टम। और क्या एस्पेक्ट्स हैं? यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या है? बिल्ट इन फंक्शन डायरेक्टरीज यूटिलिटीज क्रिएट, नेम एंड डिलीट। अच्छा, जो हम क्रिएट करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, ये सब एक्स्ट्रा यूटिलिटीज है, एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं, ठीक है। डॉस में इनमें से कुछ यूटिलिटीज जो थी वो अलग से कॉपी होती थी, वरना वो
फंक्शन काम नहीं करता था। तो ये यूटिलिटीज भी अवेलेबल होती है फाइल सिस्टम में, तभी तो वो फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह रखता है, डायरेक्टरीज को रीनेम करता है, डिलीट करता है, कॉपी करता है, मूव करता है। तो ये और अल्टर डेटा को, मेटा डेटा को अल्टर करता है। यूटिलिटीज बिल्ट इन है फाइल सिस्टम में। ठीक है, also in this category are utilities to free space for deleting file if the file system provides an undelete function। एक और चीज, जब हम कोई फाइल डिलीट कर दें तो किसी बिल्ट इन यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम की बिल्ट इन यूटिलिटी है, या किसी एक्सटर्नल टूल के साथ जब हम रिस्टोर करें, अनडिलीट करें, हम कहते हैं रिकवर कर दें डेटा डिलीटेड, तो रिकवर भी तो हो जाता है। अगर वो रिकवर करें और उसकी जगह कोई और डेटा आ चुका है हार्ड डिस्क में, डिलीट हुआ, उसकी जगह कोई और आ गया फिजिकल लोकेशन पे, तो उसे मैनेज भी, वो रिकवर करना है तो उसे कहाँ रखना है, तो उसे मैनेज करना भी यूटिलिटी है फाइल सिस्टम की। रिस्ट्रिक्टिंग एंड परमिटिंग एक्सेस, हमने किसी फाइल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि यूजर जो है इसे सिर्फ रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, एक्सेट्रा। तो ऐसी सारी, और कौन सा यूजर कर सकता है, कौन सा यूजर नहीं कर सकता, ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ये आम यूजर है। ठीक है, तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन भी यूटिलिटीज में काउंट होती है जो अवेलेबल होती है फाइल सिस्टम्स में। मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या है, प्योरनेस ऑफ द फाइल। डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टेंसी इंक्लूड्स एक्शन टेकिंग ऑफ अ प्रोग्राम मॉडिफाई डेटा टर्मिनेट्स एबनॉर्मली। अच्छा, कोई काम हम कर रहे हैं, ठीक है, किसी फाइल में, अचानक से कोई एरर आता है, कोई बग आता है, कोई रीस्टार्ट होता है, कोई माइनर पावर रीसेट होता है, तो वो फाइल जितना हमने सेव किया था वो महफूज रहे। ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी, वो फाइल करप्ट ना हो जाए, ये मेंटेन करना भी फाइल सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यानी must also record events to allow analysis of systematic issues as well as problems with specific file and directories। जितने भी issues आते हैं वो मेंटेन करता है फाइल सिस्टम। फिर यूजर डेटा को भी सेव करता है फाइल सिस्टम, यानी includes storing, retrieving and updating data. The user program can read, write and update record without regard with their location. Very efficient recurrent can be developed with pyramid structure of locality record। एल्गोरिथम हमारा डिफरेंट टॉपिक है, हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, एनी कंप्यूटर फाइल इज स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज मीडियम। ये आप समझ लें कि हम रिवाइज कर रहे हैं फाइल सिस्टम को। ठीक है, एनी computer file is stored on a storage medium with a given capacity। ठीक है, in actual fact each storage linear space for reading or both reading or writing display information। असल में तो वो physically store होता है। ठीक है, each byte of information on it has its balance from the storage start known as address and is referred by this address। उसका जो भी डेटा हमारा सेव हो रहा है वो किसी बाइट, वो जो बाइट है हमारा जो ऑक्यूपाई किया है किसी भी डेटा ने, वो ऑब्वियसली हार्ड डिस्क की किसी लोकेशन पर स्टोर्ड है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस के किसी लोकेशन पर स्टोर्ड है फिजिकली, तो उसका कोई एड्रेस भी होगा। वो एड्रेस कहाँ होगा, फाइल सिस्टम में, तो वो कहाँ पर है। ठीक है, स्टोरेज कैन बी प्रेजेंटेड एज अ ग्रिड विद अ सेट ऑफ नंबर्ड सेल्स। वो जो स्टोरेज है वो हर बाइट का एक सेल बनता है अलग। ये जो बाइट है ये पार्टीशन में या हार्ड डिस्क में या स्टोरेज डिवाइस में पर्टिकुलर एड्रेस पर, फिजिकल एड्रेस पर स्टोर्ड है, तो उसका एक ग्रिड बनता है, टेबल बनता है, जिसमें बॉक्सेस होते हैं, जो एक्सेल के बॉक्सेस है उन्हें हम सेल कहते हैं, उनमें उनके एड्रेसेस लिखे होते हैं। हर फाइल का, हर बाइट का अलग अलग एड्रेस लिखा होता है कि ये बाइट कहाँ सेव हुआ हुआ। 100 KB है, किलो बाइट है, तो 100 सेल्स बने होंगे और हर बाइट का अलग एड्रेस होगा, हार्ड डिस्क में कहाँ सेव है ये हमें नजर नहीं आता। बैकग्राउंड में जिस तरह काम करता है फाइल सिस्टम, हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनी फाइल सेव टू द स्टोरेज गेट्स इट्स ओन सेल। जो भी फाइल सेव होता है उसके अपने सेल्स होते हैं। ठीक है, जनरली कंप्यूटर स्टोरेज इज
use the pair of a sector and in sector offset to reference any byte of information of the storage. अब कंप्यूटर स्टोरेज जो है वो सेक्टर्स पे काम करती है, ठीक है। सेक्टर क्या होता है, ठीक है, वो बाइट्स पे नहीं करती, वो सेक्टर पे करती है, फिजिकल लोकेशन की बात हो रही है। और सेक्टर क्या होता है, इज अ ग्रुप ऑफ बाइट्स, यूजुअली इतने बाइट्स 512, अ मिनिमम एड्रेसेबल यूनिट ऑफ द फिजिकल स्टोरेज। अगर 3 बाइट्स का भी डेटा है, ठीक है, तो वो एक सेक्टर ऑक्यूपाई करेगा, फिजिकल लोकेशन पर एक सेक्टर ऑक्यूपाई करेगा। और एक सेक्टर में कितनी कैपेसिटी होती है, मिनिमम 512 बाइट्स की। इट मीन कि 509 बाइट्स की जगह खाली रहेगी उस सेक्टर पे, क्योंकि ये मिनिमम है, और उसका एक एड्रेस होगा फिजिकल लोकेशन पे उस सेक्टर का, ठीक है। To omit the second part of the address, files are usually stored starting from the sector start and occupy whole sectors. मैंने आपको बताया a 10 byte file occupies the whole sector. 10 bytes का भी फाइल है तो पूरा का पूरा सेक्टर यानी 512 बाइट्स वाला ऑक्यूपाई कर लेगा। At the same time, a 514 byte file occupies 2 empty sector. अगर 512 बाइट्स का है तो वो एक सेक्टर में 514 बाइट का है फाइल, तो एक सेक्टर में आ जाएंगे फिजिकली 512, बाकी 2 बचेंगे वो दूसरे सेक्टर में आ जाएंगे। इट मींस 514 बाइट का फाइल है वो 2 सेक्टर ऑक्यूपाई कर लेगा, सिर्फ 2 बाइट्स के लिए उसने दूसरा सेक्टर भी ऑक्यूपाई कर लिया। Each file is stored in unused sectors and can be read later by its known position and size. Obviously, जो सेक्टर पूरा का पूरा खाली होगा 512 बाइट्स का, सिर्फ वहीं पर सेव हो सकता है डेटा नया, और लेटर ऑन जब उसे पढ़ना हो तो उसी की एड्रेस के साथ ही वो कंप्यूटर से रीड करेगा उसी एड्रेस पे जाके। हाउ डू वी नो विच सेक्टर्स आर ऑक्यूपाइड एंड विच आर फ्री, वेयर आर द साइज, पोजीशन एंड नेम ऑफ द फाइल स्टोर्ड। हमें तो पता ही नहीं चलेगा कौन से सेक्टर ऑक्यूपाइड है, कौन से फ्री है, जगह कौन सी है, साइज कितना है, कैसे पता चलेगा हमें, हम तो जान ही नहीं सकते, फिजिकल लोकेशन को थोड़ी देख रहे हैं। ये काम करेगा फाइल सिस्टम बैकग्राउंड खुद ब खुद। यूजुअली a file system operates blocks. अब फिजिकली सेक्टर पे काम होता है, फाइल सिस्टम काम करता है उन्हें देखता है ब्लॉक्स के तौर पर, सेक्टर्स के तौर पर नहीं। हमारा जो डेटा स्टोर हो रहा है वो सेक्टर्स में हो रहा है हार्ड डिस्क में, अब फाइल सिस्टम उन्हें किस तरह रीड करता है, ब्लॉक्स में। कैसे, क्या है ब्लॉक्स, फाइल सिस्टम ब्लॉक्स आर ग्रुप ऑफ सेक्टर्स दैट ऑप्टिमाइज स्टोरिंग स्टोरेज एड्रेस, वो ग्रुप्स हैं सेक्टर्स के। Modern file system generally use block sizes from 1 to 128 sectors. 1 से 128 सेक्टर एक ब्लॉक में मौजूद होते हैं। तो फाइल सिस्टम पूरे ब्लॉक को देख रहा होता है एक ही वक्त में, उनको ब्लॉक बना देता है। एक ब्लॉक को देखेगा, दूसरे ब्लॉक को देखेगा, तीसरे ब्लॉक को देखेगा। फाइल्स आर यूजुअली स्टोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ अ ब्लॉक एंड टेक अप इंटायर ब्लॉक्स। अब वो फाइल जो है फाइल सिस्टम में ब्लॉक, एक ब्लॉक है 1 से 128 सेक्टर का, उसमें सेव होंगे शुरू में और पूरा ब्लॉक ऑक्यूपाई कर लेंगे। जिस तरह फिजिकली बाइट ऑक्यूपाई कर रहे थे पूरा सेक्टर, इसी तरह ये फाइल सिस्टम में पूरा ब्लॉक ऑक्यूपाई हो जाता है, ठीक है। ये एक डायग्राम है कि इस तरह काम करता है हमारा फाइल सिस्टम। ये किसकी एग्जांपल है, फाइल एलोकेशन टेबल की। ये एक टाइप है फाइल सिस्टम की जो मैं आगे चल के आपको डिटेल से पढ़ाता हूँ। ये डायग्राम है, ये एड्रेस है 217 यहाँ सेव है, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स 1, ये पूरा ब्लॉक है, ये डेटा सिर्फ यहाँ सेव है, बाकी सब खाली पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, दिस इज अ वेरिएशन ऑफ द लिंक्ड एलोकेशन बाय पुलिंग ऑल पॉइंटर इनटू अ टेबल, द फाइल एलोकेशन टेबल। ये टेबल है। लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स can do direct access, fed needs space. The left diagram shows file test as its first block है 217, पहला block है, followed by 619 and 339. What if it is damaged? We all know it well. ये पूरा block उसने ऑक्यूपाई किया हो। फिर हमारा आता है डिस्क फाइल सिस्टम। डिस्क फाइल सिस्टम जो हमारी हार्ड डिस्क फाइल सिस्टम है, अब उसमें वो
वही सारी कैरेक्टरिस्टिक जो भी मैंने आपको बताई फाइल सिस्टम वाली, वो सारे काम ये फाइल सिस्टम्स करते हैं जो मैंने अभी आपको जनरली बताए हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग वाला, ब्लॉक क्रिएट करना, मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी एंड स्पेसेस एंड एक्सेस परमिशंस एक्सेट्रा, मेटा डेटा, ये सब सारी कैरेक्टरिस्टिक हमारे सारे फाइल सिस्टम्स में होती हैं। फाइल सिस्टम की मेन कॉमन 3 टाइप्स हैं, फैट, एनटीएफएस, ईएक्सफैट, एक्सफैट, ठीक है। फैट पहली टाइप, फाइल एलोकेशन टेबल। जब आप फॉर्मेट करेंगे किसी पार्टीशन को तो जो आपसे वो पूछता है तो उसमें फाइल टाइप लिखी होती है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फैमिली ऑफ फाइल सिस्टम इज सपोर्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर। तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम इस फाइल एलोकेशन टेबल को सपोर्ट करते हैं। where the OS records how the disk space is used, ठीक है। ऑब्वियसली फाइल सिस्टम में तो यही रिकॉर्ड होता है ना, डिस्क को यूज कैसे करना है, डेटा कहाँ रखना है, कैसे रखना है, अनयूज कौन सा है। लोकेट्स द फाइल एलोकेशन टेबल नियर द बिगिनिंग ऑफ द वॉल्यूम। हमारा जो वॉल्यूम का मतलब है पार्टीशन, पार्टीशन के अंदर ही शुरुआत में एक एलोकेशन टेबल बनाकर ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है उस पर्टिकुलर पार्टीशन की। जितने पार्टीशन होंगे उतने अलग अलग फैट बने होंगे, ठीक है। A section of the disk at the beginning of each partition volume is set aside to contain a fate. Fate has one entry for each disk block, pointing to the next block in the file. The linked list is implemented. हर फाइल के लिए मैंने बताया ना कि सेपरेट ब्लॉक होगा, फिर नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा है वो उसी के लास्ट में एड्रेस होगा कि अब इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक ये है, लास्ट में एड्रेस होगा इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक ये है फिजिकली। तो लिंक लिस्ट वो फॉर्मेट है जो काम करती है। लिंक लिस्ट क्या होती है, मैं आपको अगले 2 से 3 लेक्चर के बाद सेपरेट लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। ओवर द इयर्स द फाइल सिस्टम हैज बीन एक्सपेंडेड फ्रॉम फैट 12, 16, 32। 3 डिफरेंट हमारे पास फाइल एलोकेशन टेबल के आ चुके हैं वर्जन्स, फैट 12, फैट 16, फैट 32। वेरियस फीचर्स हैव बीन एडेड to the file system including subdirectories, extended attributes and long file name। बहुत सारे attributes उसमें से ऐड होते गए जिससे जैसे इम्प्रूव करते गए फाइल सिस्टम। बहुत सारे नए नए फीचर्स उसमें शामिल होते गए जिनमें फाइल बड़े फाइल नेम भी आ गए 8 कैरेक्टर से ज्यादा वगैरह के। A sector is a group of bytes, ये मैं आपको बता चुका। फाइल सिस्टम ब्लॉक्स आर ग्रुप ऑफ सेक्टर्स, बता चुका। मॉडर्न फाइल सिस्टम जनरली यूज, ये भी मैं आपको बता चुका। ब्लॉक्स क्या होते हैं, रिपीटेशन हो रही है। फाइल द स्टार्ट ऑफ ब्लॉक या पढ़ चुके। ये 3 टाइप्स हैं, फैट 12, फैट 16, फैट 32। डिफरेंस क्या है, द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ द फाइल सिस्टम फैट 12। फैट 12 allows a partition to contain up to 4096 MB। इतने MB तक के पार्टीशन पर काम करता था फैट 12। इससे बड़े पार्टीशन को आइडेंटिफाई नहीं करता था, इससे बड़े पार्टीशन की इंडेक्स नहीं बना सकता था। फैट 16 2 GB Java partition larger cannot be installed on partition larger than 2 GB। 2 GB से बड़े पार्टीशन को सेव करने की गुंजाइश नहीं थी फैट 16 में, और 4 GB से बड़े हार्ड डिस्क के लिए काम नहीं कर सकता था फैट 16, इसकी लिमिटेशन थी। ओल्डेस्ट क्रिएटेड फॉर डॉस के लिए क्रिएट किया गया था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। फिर फैट 32 आया, सपोर्ट डिस्क फ्रॉम 512 MB से लेकर 2 TB तक की डिस्क को सपोर्ट कर सकता है। विंडोज 98 से लेके अब तक जितनी विंडोज है उन सब के साथ कंपेटेबल है। ये इन्हीं तीनों के बारे में बताया गया है इन डिटेल कि फैट 12 क्या करता है, फैट 16 क्या करता है, फैट 32 क्या करता है, जो मैं आपको बता चुका। कॉमनली रेफर्ड टू एज दी फाइल नेम लिमिट। वी फैट, वर्चुअल फैट, एन ऑप्शनल एक्सटेंशन फॉर तीनों टाइप्स के लिए एक ऑप्शनल एक्सटेंशन है virtual fate, introduced in Windows 95 and NT or later on, to be stored in the fat file system in a backward compatible। ठीक है, ये उन्हीं की डेफिनेशन है तीनों फाइल एलोकेशन टेबल की टाइप्स की, जो भी मैं आपको बता चुका, उनकी लिमिटेशंस हैं और उनकी कैपेसिटी है जो रिपीट हो रही है। सही, इट रिमेन्स लिमिटेड कंपेयर टू NTFS। एडवांटेजेस क्या है, बेस्ट फॉर ड्राइव्स अंडर अप्रोक्सीमेटली 200 MB, 200 MB से कम वाली ड्राइव्स के लिए बेस्ट है।
फॉर्मेट करने के लिए फैट इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। जब फॉर्मेट कर रहे हो तुम सेलेक्ट करेंगे फैट में फॉर्मेट कर, ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम इसे सपोर्ट करते हैं। सिंपल टेक्नोलॉजी है और सूटेबल फॉर रिमूवेबल मीडिया, यूएसबी वगैरह के लिए सूटेबल है। फास्ट एक्सेस एज ब्लॉक्स फॉलो ईच अदर, ब्लॉक एक ब्लॉक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो फास्ट एक्सेस हो जाती है। नॉट बेटर टू यूज फैट ऑन पार्टीशन दैट आर ग्रेटर देन 200 MB, 200 MB से बढ़, यानी इसमें लिमिटेशन क्या है, लिमिट साइज की है। और लिमिटेड सिक्योरिटी फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता फैट के, फाइल प्रोटेक्शन, रीड ओनली एक्सेट्रा, रिक्वायर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए से स्पेस चाहिए सेव करने के लिए। फिर आता है हमारी दूसरी टाइप NTFS, लेटेस्ट, उससे नई न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, एब्रीविएशन है। विंडोज NT ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस हुआ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसमें नया फीचर ऐड हुआ, यानी आप एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये फाइल है, इसे कौन रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है, कौन मॉडिफाई कर सकता है, कौन डिलीट कर सकता है, एक्सेट्रा। ये फीचर NTFS में फैट में नहीं है। उसमें सिक्योरिटी हमारा एक ड्रॉबैक था, मैंने आपको बताया था ये सिक्योरिटी का, और NTFS में हमारे पास सिक्योरिटी एक एडवांटेज है, बेटर फाइल सिक्योरिटी। मैंने आपको बताया कि फाइल सिक्योरिटी बेहतर है इसमें। डिस्क कोटा फीचर्स कैन इन्फोर्स कोटा ऑन डिस्क यूजेज, यानी आप लिमिट कर सकते हैं, अगर 1 GB का पार्टीशन है तो उसमें से 10 MB यूज करे खुरम यूजर, 20 MB यूज करे फला यूजर, चूंकि नेटवर्क बेस है, सिक्योरिटी है, तुम कोटा सिस्टम भी लगा सकते हैं पार्टीशन पे जो NTFS से बनाए थे। 256 TB तक के हार्ड डिस्क को सपोर्ट कर सकता है, बहुत आगे तक, वो 2 TB तक था, उससे बड़े तक को, सही है। तमाम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो हमारे विंडोज के वर्जन उन सबको सपोर्ट करता है। मेंटेन्स द ट्रांजैक्शन लॉग, यानी अपडेट डिस्क आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, फेलियर टू डू ट्रांजैक्शन, info is sufficient to complete or roll back, यानी कोई भी काम करते हुए डैमेज हो जाए फाइल तो वो लॉग क्रिएट करता है, तो जो वो वापस हमारे डेटा को रिट्राइव भी कर सकता है, ठीक है। एडवांटेज साइज, ऑब्वियसली, रिकवरेबिलिटी, मैंने आपको बताया कि रिकवर भी कर सकता है, सिक्योरिटी के फीचर्स मैंने आपको बताया, ये भी इसका एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट रिकमेंडेड टू यूज वॉल्यूम दैट इज स्मॉलर, ये छोटे पार्टीशन के लिए रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। देयर इज नो फाइल इनकरप्शन बिल्ट इन इनटू इंटरफेस कंप्यूटर अवेलेबल एज एन एक्सटर्नल ऑप्शन। इनकरप्शन का टॉपिक आपको आगे चल के कहीं मुझे मौका मिला तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। रिमूवेबल डिवाइसेस, यानी रिमूवेबल डिवाइसेस के लिए इंटरफेस यूज नहीं होता, फैट यूज होता है यूएसबी वगैरह के लिए। आर ओनली कंपेटेबल विद विंडोज 2000 एंड लेटर वर्जन ऑफ विंडोज, विंडोज 2000 पहले वाले जितने भी वर्जन है उनके साथ कंपेटेबल नहीं है NTFS। ये मैंने आपको इनका जो भी मैंने बताया डिफरेंस आपको फैट 16, फैट 32 और NTFS का, वो सारा मैं डायग्राम के जरिए बता दिया कि क्या है इनकी, किस किस को सपोर्ट करते हैं, कितने साइज को सपोर्ट करते हैं, क्लस्टर साइज कितना है और ड्राइव साइज कितना है, ये सारा मैंने आपको बता दिया एक चार्ट के थ्रू, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सा फैट फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है, ये सारा मेंशन है क्लियरली। फिर आया है एक्सटेंसिव फैट, सबसे नया 2006 में आया, बेहतरीन था फॉर फ्लैश मेमोरी सच एज USB डिस्क एंड SD कार्ड, पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए, रिमूवेबल डिवाइसेस के लिए। विंडोज XP, सर्वर 2003 और इन तमाम विंडोज, इवन विंडोज 10 में भी एक्सटेंसिबल फैट यूज होता है। प्रॉपर्टी 28 अगस्त 2019 को इंट्रोड्यूस किया गया पहली दफा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। फिर यूज्ड वेयर NTFS इज नॉट अ फीजिबल सॉल्यूशन, जहाँ NTFS आपके लिए मुनासिब नहीं है आप उसे यहाँ वहाँ यूज कर सकते हैं ड्यू टू डेटा स्ट्रक्चर ओवरहेड, बट अ ग्रेटर साइज फाइल लिमिट देन द स्टैंडर्ड फैट 32 फाइल 4 GB इज रिक्वायर्ड, लेकिन 4 GB से कम पर ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। फाइल साइज लिमिट ऑफ 16 एक्साबाइट, इतनी इस बड़ी लिमिट पे काम कर सकता है। स्केलेबिलिटी लार्ज 128 पेराबाइट तक इस्तेमाल कर सकता है, NTFS से भी बड़ा। इस साइज तक की डायरेक्टरी को, इस साइज तक की इतने फाइल्स की डायरेक्टरी को सपोर्ट कर सकता है। मैक्सिमम फाइल्स और वॉल्यूम से इतने सारे फाइल किसी एक पार्टीशन पर हो सकते हैं। फ्री स्पेस एलोकेशन, डिलीट परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड हुई। ऑप्टिकल सपोर्ट फॉर एक्सेस कंट्रोल की जो सपोर्ट थी, एक्सेस कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, वो इंप्रूव हुई। क्लस्टर साइज 32 MB तक चला गया और नॉट लिमिटेड टू द शॉर्ट
8.3 फाइल नेम, 8 करेक्टर्स के फाइल नेम की लिमिटेशन खत्म हो गई। तो ये आज का टॉपिक हमारा क्लोज हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में फिर आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।